आंखों में जलन? नहीं। नहीं। कान में सीटियाँ बजती। हाँ, सीटियाँ बजती हैं। कान में सीटियाँ देखिए, बजती। कान में सीटी बज रही है, पैर के काफ में दर्द हो रहा है, पैर में झुंझुनी हो रही है और जलन हो रही जलन हो रही है, ज़बरदस्त जलन होती है। जलन तो फिर ऐसी होती है कि वो कभी कभी तो है। हाँ, नहीं वो आप सो नहीं पाते फिर, हाँ, ऐसे मतलब क्रैम्प्स टाइप के कभी कभी क्रैम्स आने भी और लगते हैं। आग जल रही हो जैसे, हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ऐसा। और चलने में, पैर में चलने में दिक्कत आने लग जाती है, अपन अवॉइड करने लग जाते हैं चलना। और ये समझिए जलन ज़्यादा होगी तो रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती बहुत है। ज़्यादा। और रात की नींद डिस्टर्ब हुई तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, पूरा बिल्कुल, जी। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो ये लीजिए, चाय लीजिए। ये हमारी चाय है, हम कोई भी आता है तो जो हम पीते हैं वही उसको ऑफर करते हैं यूजुअली। बस अदरक उबालिए और 8-10 बूंद नींबू की डालिए, तो बस उसका कोई नुकसान नहीं होता, हाँ, फायदा ही सही। होता है। मन भी भर जाता है कि हाँ चाय पी ली। मन भी भर जाता है। हम इसको बोलते चाय ही है, जिससे कि वो ये नहीं लगे बॉडी को कि हमने चाय छोड़ दी है। जी। सही है। तो और देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हमारी एज में, आपकी एज कितनी है? 57। 57, बिल्कुल मेरे बराबर ही हैं आप, है ना। तो आप और हम बराबर ही हैं। तो देखिए क्या होता है, इस एज में आके हम थोड़े थोड़े बीमार होने लग जाते हैं। हम फिर डॉक्टर को दिखाने लग जाते हैं। डॉक्टर हमको बीपी की टेबलेट दे देते हैं, जैसे आपको 4 साल पहले दे दी। फिर बीपी के साथ में एक और बीमारी गिफ्ट में मिलती है, वो है शुगर। तो या तो बीपी से शुगर हो जाता है या शुगर से बीपी हो जाता है, ये दोनों एक ही बीमारी है। आज मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसका बीपी का और शुगर का क्या रिलेशन है और ये होता क्यों है, और हम इसको कैसे ठीक करें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने जब डिटेल में समझ लिया तो फिर अपने आप ठीक होने लग जाती है चीज़ें। हम किसी ट्रैफिक में जा रहे हैं और हम अपनी कार से जा रहे हैं और सामने वाले ने हमें बताया, जो उधर से लोग आ रहे हैं, कि आगे जाम लगा हुआ है, तो हमको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम जाते ही नहीं उधर। हम लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं और लेफ़्ट टर्न से थोड़ा सा लंबे रूट से चले जाते हैं, लेकिन हम आराम से पहुंच जाते हैं। तो यही हम काम करने वाले हैं। हम क्या करते हैं कि बस आगे आपको बता देते हैं कि आगे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना रूट बदल लीजिए। तो आप जो अभी डाइट ले रहे हैं उससे हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, और हम अगले कुछ दिनों में कोशिश करेंगे कि आपका पैरों का जलन होना बंद हो जाए, पहले नंबर पे। दूसरा नंबर पे काफ में जो दर्द है वो बंद हो जाए, और तीसरे नंबर पे उस कान में जो थोड़ी थोड़ी विस्लिंग होती हैं, सीटियाँ सी आती हैं, वो बंद हो जाए। कान में सीटियाँ आती हैं बीपी की वजह से, और ये जो पैरों में जलन हो रही है ये शुगर की वजह से है। हमारी बॉडी में जब शुगर बढ़ जाती है, और बहुत काफ़ी बढ़ जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता कि बढ़ रही है, क्योंकि हम 24 घंटे तो चेक करते रहते भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। तो वो जब बढ़ जाती है तो हमारा सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा मुश्किल आ जाती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन में मुश्किल आ जाती है तो सबसे दूर, हार्ट से सबसे दूर हमारे पैर हैं। तो बीमारी पैर से स्टार्ट हो जाती है। हमारे पैर में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता। जलन का मतलब वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, और क्या क्या नहीं पहुंच रहा है उसकी हमें जांच भी नहीं करनी, ना पता करना। सीधा सीधा बात यह है कि हमारा जो पूरा के पूरा पाइपलाइन सिस्टम है उसमें गड़बड़ी होने लग जाती है। अब वो पाइपलाइन में गड़बड़ी होने का मेन रीज़न क्या है, मैं आपको बताऊँ। ये वेन्स है, मान लीजिए, ये वेन्स के अंदर जो है, यहाँ थोड़ा थोड़ा छाले से हो गए, इन्फेक्शन हो गया है। उसको इन्फेक्शन ना कह के उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं यूजुअली। इन्फ्लामेशन मतलब थोड़े थोड़े घाव से हो गए। अब जब किसी भी जगह पे घाव हो जाता है तो हल्की सी स्वेलिंग भी आई जाती है, कहीं भी होगा ऐसा, है ना। तो वो घाव स्वेलिंग ले आता है। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो थोड़ा सा फूल जाते हैं, है ना। केवल छाला नहीं होता, वो अपने आप में फूल जाता है। घाव का जो स्वेलिंग है वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो वो अंदर, जब वेन्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो क्या होता है, वेन्स की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो रास्ता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। मोटा होने से जो निकलने का जो डायमीटर है, घेरा है उसका, वेन्स का, वो कम हो जाता है। क्योंकि जैसा अभी इतना दिख रहा है मुझे आपके यहाँ से, यदि मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये इसका जो देखने का वो जो अंदर का रास्ता है वो पतला हो गया। मतलब ये समझिए कि आप एक गार्डन में पानी डाल रही हैं और उसमें मोटा पाइप हम दे दें, तो मोटा पाइप जो है वो, उसका जो पंप आ रहा है वो बहुत प्रेशर से नहीं गिरेगा, यहीं गिरेगा। लेकिन यदि हम पाइप बदल दें, मोटर वही है, पाइप बदल दें और पाइप को पतला पाइप कर दें, तो क्या होगा कि वो प्रेशर तेज़ हो जाएगा, तो पानी यहाँ ना गिर के पानी वहाँ गिरेगा।
तो वो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बीपी बढ़ गया, हाई बीपी बढ़ गया। अब वो बीपी हाई के हो जाने की वजह से जो आपको सीटी सुनाई दे रही है, तो वो हमारी कान में विस्लिंग आ रही है, हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से ब्लड आ रहा है जो नुकसान पहुँचा रहा है। अब आपने गमलों में पानी तो डाला होगा, कभी ना कभी डालती है ना। तेज आ जाए तो मिट्टी हाँ, अब वही अब उसका हमने क्या किया, उसके मुंह पे जेट लगा दिया। जेट लगाने से वो पानी की धार तेज हो गई और पतली हो गई, हुई पतली लेकिन तेज हो गई। तो वो क्या होगा, वो पानी को और छोटे से पौधे को नुकसान पहुंचा देता है, पानी की मिट्टी को, उसको गमले की मिट्टी को बाहर फेंक देता है। तो वो एक तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो वो एक समस्या है, वो बीपी की समस्या। और शुगर की समस्या क्या है, शुगर जैसे ही ब्लड में चलती है, वो मैंने बताया वो घाव कर देती है सब में। दूसरा वो क्या काम करती है, वो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली गाढ़ा हो जाएगा तो वो प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ेगा, स्लो बढ़ने लग जाता है ना, स्लो बढ़ेगा। अपन पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को बदल के यदि गाड़ियाँ हटा दें और हम रिक्शा कर दें, तो रिक्शा कर देने से क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, है ना। स्लो होने से क्या होगा कि जो पीछे वाले कारें हैं वो निकलने की उनको जगह नहीं, वो पों बाहर में जाएंगे लेकिन जगह ही नहीं है निकलने की। तो वही हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, हमारा जो पूरा ट्रैफिक सिस्टम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। तो स्लो हो जाता है, पैर तक नहीं पहुंच पाता। और पैर यदि आपका, जैसे मैं बताऊं, मेरे पैर देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई इसमें जलन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई नसें नहीं दिख रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पैर से ही सारा स्वास्थ्य शुरू होता है। तो आपका जो है वो, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपका ब्लड शुगर कम करना है, लेकिन वो शुगर गोली से नहीं करना है कम। यदि हमने गोली से कम करा तो मैं बता दूं क्या होगा, कहीं ना कहीं और जाके डिपॉजिट हो। हाँ वो नहीं, उसका रीज़न है। देखिए अब यदि हमारी बॉडी जो है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो एक तरह की पूरी फैक्ट्री है। हमारी पूरी मंडीदीप की फैक्ट्रीज कम पड़ेंगी यदि हम बॉडी को जो काम करती है वो एक बाहर बनाएं। तो वो जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है, वो जो काम कर रही है, उसके काम करने का तरीका अपना तरीका है। अब मान लीजिए किसी आदमी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो किसने बढ़ाया, मैंने थोड़ी बढ़ाया, आपने थोड़ी बढ़ाया, तो बॉडी ने बढ़ाया ना। तो बॉडी को ज़रूरत पड़ रही होगी ना बढ़ाने की, तब तो उसने बढ़ाया। हमने उसको चेक करा और हमने सीधा यूरिक एसिड कम करने की दवाई दे दी। तो ये बॉडी के साथ गड़बड़। मान लीजिए किसी की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, अब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए किसी का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, उसको बुखार आ गया, तो हम थोड़ी लाएँ बुखार, लेकिन हम क्या मान लग जाते हैं कि बुखार एक बहुत बड़ा रोग है और इसको जल्दी से जल्दी पैरासीटामोल मंगवाओ, नीचे मार्केट है वहाँ से, और इसको पैरासीटामोल खिलाओ, 103 बुखार आ रहा है, इसको पैरासीटामोल खिलाओ। हम उसको पैरासीटामोल खिला के उसको कम कर देते हैं, जबकि ये गलत है। आप जब दूध लेती हैं और दूध मार्केट से आके आपके गेट पे रखा जाता है, उठा के लाती हैं और उठा के ला के हम उसको गंजी में डालते हैं, और गंजी में डाल के फ्रिज में रखने से पहले हम क्या करते हैं, उसको तपा लेते हैं, जैसे हम तपाना कहते हैं, है ना। अब आपने तपाने के लिए रखा और आपकी बेटी आई पीछे से, उसने उसको बंद कर दिया। अरे मम्मा ये क्या कर रहे हो, गैस बर्बाद कर रहे हो, गर्म कर रहे हो जबरन में, उसकी ज़रूरत नहीं। तो आपकी जो बेटी है उसने क्या किया, वो थोड़ा गलत करा, है ना, क्योंकि वो उस प्रोसेस को उसने, आपने पूछा ही नहीं उसने कि क्यों ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, उसने तो उठा के बंद कर दिया। छोटी बच्ची थी, मान लीजिए 10 साल की बेटी, उसे मालूम नहीं कुछ, उसने बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पूछना है कि क्यों। तो जब तपाया जा रहा है तो उसका कुछ रीज़न है। बॉडी में जब तपती है, बॉडी गर्म होती है, तो क्या कुछ अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ गए जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बॉडी उनको मारने के लिए टेम्परेचर हाई करती है, और वो टेम्परेचर बढ़ाती है। जैसे दूध तपाते हैं हम लोग, तो वो मरेंगे, तो हमको बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, हमको उस गर्मी को बढ़ाना चाहिए। हम बढ़ाते नहीं हैं, हम उसको, हमको बचपन से समझाया गया है कि जैसे ही बुखार आया मतलब तो आप तुम बीमार हो गए तो चुपचाप लेट जाओ और जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, 1 गोली लो, 2 गोली लो, वो एंटीबायोटिक दे देगा। बिना उसके एंटीबायोटिक हमारे खूब बढ़ती हैं गटागट की गोली की तरह। आप यूएस में चले जाइए, वहाँ एक डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लिखता ही नहीं, लिख नहीं सकता वो। यहाँ तो छोटे बच्चे 4 साल के 3 साल के बच्चों को भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसने क्या किया, हमको गर्म किया हमारी, और सबसे पहले एक पैरासीटामोल दे दी। पैरासीटामोल दुनिया का सबसे बड़ा जहर। अब वो जैसे ही आपने खाया, अब आपका बुखार कम हो गया, बुखार तो कम हो गया, लेकिन आपके वो बैक्टीरिया मर गए क्या? नहीं, वो मरे नहीं। दूसरा एंटीबायोटिक आपने दे दी। एंटीबायोटिक ने क्या किया, जो हमारे अंदर के माइक्रोबायोम्स होते हैं गट में, उनको मार डाला। तो अब हमारे को और मुश्किल हो गई। एक मुश्किल तो ये थी कि जो हमारे बुखार कम होने से बैक्टीरिया बढ़ गए और माइक्रोबायोम जो थे वो मर गए। माइक्रोबायोम ही हमारे जीवन है। हम लोग जो है अकेले नहीं हैं, हम लोग करोड़ों जीवों से बने हुए हैं। एक वो आपने छोटा सा
उदाहरण मैं आपको दूं समझाने के लिए, एक बोला जाता है, फ्रेजेस है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जहाँ पिंड है वहाँ ब्रह्मांड है। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? एक पिंड है, तो उसका अपना एक ब्रह्मांड है, करोड़ों तारे घूम रहे हैं, अनगिनत, आप गिन नहीं सकते इतने तारे घूम रहे हैं, वो एक ब्रह्मांड बन गया। एक सूरज के इतने सारे वो हो गए, और ऐसे अनेक अनेक सूरज हैं, उनके अपने एक ब्रह्मांड है। ऐसे हम भी एक पिंड थे ना, कि हम माँ के गर्भ से पिंड ही थे पूरे। तो हमारे अंदर भी एक दुनिया चल रही है, भयंकर बड़ी दुनिया, उतनी बड़ी दुनिया जितना बड़ा ये यूनिवर्स है। ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। यदि हम ऊपर जाके देखें दूरबीन से तो हम घबरा जाएंगे देख के, इतने घबराएंगे कि मत पूछिए। जो हमारी सबसे पास वाला जो आकाशगंगा है, हमारी सबसे पास वाली आकाशगंगा की जो दूरी है वो 25 लाख लाइट ईयर्स है। एक लाइट की स्पीड से चलने वाली रफ्तार से यदि चलें तो 25 लाख साल दूर है। मतलब ये समझिए कि यहाँ से कोई देख रहा है यदि हमको, तो हमको आज का नहीं दिखेगा उसको, हम उसको 25 लाख साल पुराने देखेंगे। पृथ्वी पे यदि कोई वहाँ से कोई दूरबीन से यदि पृथ्वी को देख रहा है तो उसे डायनासोरस दिखेंगे, क्योंकि वो 25 लाख साल पुरानी देख रहा है। कितनी खतरनाक बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी वृहद है। और ऐसे ही अंदर यदि उतर जाएं तो पता चलेगा कि आज तक डॉक्टर पता नहीं लगा पाए कि हमारे अंदर कितने माइक्रोबायोम होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और कुछ नहीं। अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग करा है, वो जो प्रयोग है वो बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल छोटा सा, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि कितने माइक्रोबायोम होते हैं। तो वो हमारी बहुत, तो हमको क्या करना है, हमको पहली बात ये, हमको ज़्यादा सियाने नहीं बनना है बॉडी के केस में, मैं ये बोलता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2012 से एक भी टेबलेट नहीं खाई, क्योंकि ना मुझे सियाना बनना है और ना मुझे सियानों की एडवाइस माननी है। माननी किसकी है? बॉडी की। करना क्या है, अब मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको बॉडी के अनुसार चलना है। और हम धीरे धीरे ये टेबलेट भी छोड़ देंगे, और हम नहीं छोड़ेंगे, आपके डॉक्टर ही छुड़वा देंगे। जब आपको बिना कुछ लिए आपकी शुगर नॉर्मल आने लगेगी, बिना कुछ लिए आपका बीपी नॉर्मल आने लगेगा, तो आपको ये टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, पहले नंबर की चीज़ कि जो आप डाइट ले रही हैं वो तो आप ले ही रही थी, लेकिन आप यहाँ तक आई, इसका मतलब कुछ उसके बाद भी आपके पैरों में जलन ठीक नहीं हुई, काफ में दर्द नहीं गया, और अभी आप काफ़ी कमज़ोर सी फील हो रही हैं मुझे। इसके चलते दो चीज़ें होंगी कि एक तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, दूसरा हम डिप्रेशन भी आ जाएगा थोड़ा, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे सर्कमस्टेंसेस को दोषी दे देंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है इस वजह से। हाँ, टेंशन है, टेंशन का कारण है, वो कारण वाला जेन्युइन है। आप मेरे को नहीं समझ पाएंगे शैलेन जी, मैं जिस फेज से गुजर रही हूँ वो हर कोई, बस मतलब मैं तो जिंदा हूँ, कोई और होता तो मेरी जगह कब का निकल चुका होता। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, अरे केवल आप ही नहीं बोल रहे हैं, ये सभी लोग बोलने लग जाते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हमारी बॉडी का रोग। हमारी बॉडी फिट नहीं है। यदि हमारी बॉडी फिट है तो अच्छे टेंशन से हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमको टेंशन आता है और उसके साथ उसका सोल्यूशन भी हमारे अंदर मौजूद हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका डाइट सिस्टम पे हम काम करते हैं। हम कोई गोली पे काम नहीं करते, कोई पर्चा बना के आपको नहीं दे रहे, कोई आपको इलाज नहीं कर रहे, इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे कि बॉडी जैसी चल रही है उसे सपोर्ट करें। जैसे हम किसी के घर में पहुँचे और उनके घर में कथा चल रही है, और कथा चल रही है, तो अब हम उन पंडित जी को एडवाइस ना करें। पंडित जी को एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कथा हमने रखी भी नहीं है, वो किसी और का घर है, हम तो बैठ गए हैं वहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे कि हम हाथ में फूल ले लें और अपने भी फूल उन पे अर्पित कर दें, क्योंकि हम उसमें इंटरफेयर नहीं करें। जो चल रहा है वो हमारा किया हुआ नहीं चल रहा। ऐसे ही हमारे अंदर कथाएँ चल रही हैं, हमारे अंदर पूजाएँ चल रही हैं, पाठ चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है धड़ 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 पूरी। तो वो जो फैक्ट्री चल रही है उसको मैं छोटी सी चीज़ों में समझाता हूँ, आपको अभी बताता हूँ कैसे, है ना। आगे बात करते हैं, इसको मैं अपन बाद में बताऊंगा। आगे बात करते हैं, अब आपको करना क्या है। आपको ये मानना है कि आपको हाई शुगर है, आपको ये मानना है कि आपको हाई बीपी है। तो आपको ये क्या करना है, उसको भूलना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको भूल जाओ, भूलना नहीं है। हमको ये करना ये है कि हम उस हिसाब से जीवन जिएं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और आप भी मेरी तरह जीवन जीने लगें, जहाँ कोई टेबलेट नहीं हो, बढ़िया उत्साह हो, दौड़ने में हो। अभी
मैं आपको बोलूं कि हमारा ये जो फ्लोर है ये 4th फ्लोर है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, मतलब 10, 20, 40, 80 सीढ़ी के ऊपर हम बैठे हैं। अपन दोनों नीचे चलते हैं और दोनों दौड़ लगाते हैं और इस 80 सीढ़ी पे आते हैं, तो मैं आज जीतूंगा कि आप जीतेंगे? अभी है ना, हम दोनों बराबर ही हैं, हम दोनों भाई बहन जैसे ही है ना। तो वो जीतेगा कौन? मैं जीतूंगा, है ना। अब इसमें एक कंडीशन और डाल दी कि अभी रुकिए, अभी आप दौड़ लगा के मत चढ़िए, आराम से चढ़िए, लेकिन एक 20 किलो का मेरा गाजर का बोरा है वो उठा लीजिए हाथ में, 10 किलो इस हाथ में, 10 किलो उस हाथ में। अभी क्या होगा? क्या जान लोगे, है ना। तो वो नहीं, लेकिन क्या ये करना है, TMT नहीं करना है हमको ये नहीं देखना है कि हमारा हार्ट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे लंग्स काम करने के लिए वो पट्टा ले लेते हैं, उस पर दौड़ाते हैं और उस पर बहुत सारी जगह जो फूंक मारो उसमें फूंक मरवाते हैं। ये नहीं करना है हमें। सिंपल सी चीज़ है कि क्या हम 22 साल की उम्र में जैसे थे वैसे हैं? नहीं, वैसे नहीं है। थोड़ी सी डलनेस आ गई है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत होने लगी है, थोड़ी सी घबराहट होने लगी है, थोड़ी सी सांस फूलने लगी है। सांस अक्सर लोगों की फूलती है हाँ इस उम्र में जाने के बाद, तो वो सब अपने को आराम से दूर हो जाएगा। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें केवल शुगर नहीं ठीक होगी, केवल BP नहीं ठीक होगा, केवल काफ नहीं ठीक होंगे, केवल पैरों नहीं ठीक होगा, केवल सांस फूलना नहीं बंद होगी, केवल डिप्रेशन नहीं जाएगा, केवल स्किन ग्लो नहीं करेगी, सब चीज़ें एक साथ ठीक होंगी, सब चीज़ें एक साथ, है ना। अच्छी बात यह है हम एक चीज़ पे काम नहीं कर, आप ग्लो करने लगेंगे, आपको नोटिस करने लगेंगे लोग कि अरे आप तो एकदम से चेंज दिख रहे हो, है ना। दूसरा, आपका जो कोई साइकोलॉजिकल एडवाइस आपने कभी लिया होगा तो वो जो होगा वो, या आपके घर के जो लोग हैं वही साइकोलॉजिकली आपको अच्छे से जानते हैं मेंबर्स, वो कहने लगेंगे अरे अब तो तू चेंज दिख रही भाई, पहले तो बड़ा डरी फीलिंग और रोई सी और ऐसा होता रहता था, वो ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए हमको जो है वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम आपका पूरा, वो प्रोग्राम पे आपको चलना पड़ेगा और वो ज़्यादा दिन नहीं चलना है। आपको मैं 60 दिन का प्रोग्राम दे रहा हूँ, वैसे लोग मैं 40 दिन का देता हूँ, आपको मैं 60 दिन का दे रहा हूँ। 60 दिन बाद हम जो बंद कर रहे हैं चीज़ें आपकी, वो धीरे धीरे चालू कर सकेंगे, है ना। तो 60 दिन का हम एक आपको प्रोग्राम बता रहे हैं। अब वो प्रोग्राम जो है वो BP पे भी काम कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, उस पे भी कर रहा है। तो अब मुझे आपको सिम्टम्स बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो टोटल क्लीन का काम कर रहे हैं। आपने एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा और फ्लैट में कोई और रहता था 8-10 साल से, जब आप गए तो वहाँ काफ़ी गंदगी थी, क्योंकि जो रहता था वहाँ एक होटल का एक किचन हुआ करता था, नीचे होटल था, ऊपर किचन था और ऊपर ही वो भट्टियाँ लगा रहते थे, वो भट्टियों से खाना बना करता था और ऐसा 10 साल से बन रहा था। तो आप जब पाएंगे तो देखेंगे अरे पूरा ज़मीन चिकना चिकना हो रहा है, पूरा सब खराब हो रहा है, सब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप जिससे आप ख़रीद रहे होंगे उसको बोलेंगे देखो भाई ऐसा है, 50,000 तो मैं तुम्हारे काट ले रही हूँ पेमेंट में से, क्योंकि ये जो जितना गंदगी फैली है ना, इसको पूरा साफ़ करने में मुझे 50,000 तो कम से कम लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है अपन कर लेते हैं, आप हम नहीं साफ़ करवा के दे रहे, आप 50,000 रुपये काट लीजिए, आप खुद करा लीजिए। अब आप उस 50,000 से क्या करेंगे? क्लीन करेंगे सब चीज़ें क्लीन करें, बस वही हमें करना है। आपने एक फ़्लैट ख़रीदा है, अब आपको रहने लायक बनाना है, तो ये आपका फ्लैट है और इसको आपको अंदर से क्लीन करना है। तो वो जो क्लीनिंग है उसके लिए हमें ध्यान से सुनना है कि कैसे क्लीन करें। मैं जनरली सभी को आपको 10 संकल्प देता हूँ, पहले वो 10 संकल्प आप सुन लीजिए। ये जो संकल्प हैं ये जनरल सबके लिए हैं, चाहे वो BP का पेशेंट आए मेरे पास, चाहे वो पाइल्स का पेशेंट आए, चाहे वो शुगर का पेशेंट आए, चाहे दूसरे कोई रोग हो। मतलब हम अंदर से अपने आप को क्लीन करेंगे, शुद्ध, जिसे हिंदी में हाँ शुद्ध कहते हैं, इंग्लिश में डिटॉक्स। तो इसमें एक वार्निंग दे दूं कि इसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाए, हो सकता है थोड़ा दस्त हो जाए, हो सकता है थोड़ा दांत में दर्द हो जाए, हो सकता है थोड़ी नाक बहने लगे, लेकिन उससे घबराइएगा मत, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे अंदर के जहर निकल रहे हैं, कहीं से तो निकलेंगे। आपको ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए। हाँ ये याद रखने के लिए करना है। मेरे बहुत सारे वीडियो मैं आपको भेजूँगा, ये वाला जो बना रहे हैं ये भी मैं आपको भेज दूँगा। ये आपको याद रखना है। ये ऐसा कर लिया और अब आप इसको ऐसा कर लीजिए। ये मुद्रा आपको याद रखनी। ये कोई मुद्रा नहीं है, ये कोई मुद्रा आपको ठीक नहीं करेगी, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए सिंबॉलिक बता रहा हूँ। इसको हाथ को छोड़ दीजिए। अब आपको मैं बताऊँ, ये जो है ये कह रही है 8 AM सुबह 8 बजे, और ये जो है ये कह रहा है 6:30 शाम को 6:30 बजे।
मीन्स, और ये जो बीच का हिस्सा है ये आपका फूड जोन है। 8 o'clock पे स्टार्ट करेंगे खाना और 6:30 पे ख़त्म कर देंगे। और यदि ठंड के दिन चल रहे हैं, जैसे आने वाली है ठंड, या बारिश के दिन चल रहे हैं, तो 6:30 को 7 तक जा सकते हैं अपन। लेकिन जैसी गर्मी आ जाएगी तो उसको 6:30 को अपन बल्कि 6 कर लेंगे, क्योंकि सॉरी गर्मी है बोल रहा हूँ मैं, सर्दियों में जल्दी दिन ढल जाता है, तो इसको हम कर देंगे 6। और गर्मियों में अभी थोड़ा टाइम है, 7 बजे तक, 6:30 बजे तक उजाला रहता है, तो आप इसको 6:30, मतलब यह है कि इसका टाइम से रिलेशन नहीं है। बेसिकली इसका रिलेशन है सन से, सनसेट, सूरज से। जितना हाँ के बाद और इधर डूबे तो आपको फूड लेना है, ऐसा है। हाँ, दिन ही दिन में लेना है। और मैं ये मान के चलता हूँ अपने लिए कि मैं 6:30 पे खाना खा लेता हूँ। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि 6:30 पे खाना खा लें। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है, कई लोग कहते हैं कि सर सुबह का तो ठीक है ना, हम वैसे भी 7 बजे लेते थे, उससे पहले तो लेते नहीं होंगे, या 6 बजे लेते थे, हम उसको 8 कर लेंगे। लेकिन शाम के में एक बड़ी अड़चन आती है, सब लेट। हाँ, कि हम लोग का खाना ही बनता है 7, 7:30 पे तो स्टार्ट होता है बनना, 8, 8:30 तक वो बनता है। और कभी कभी हम 9 बजे खाना खाते हैं, कभी कभी तो 10 बजे खाते हैं, और कहीं बाहर चले गए, किसी के घर बैठने चले गए तो 11 भी बज जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ कल फंक्शन था, तो लगभग सबके जाते जाते 11 बज गया। अब 11 बजे के बाद खाना खाओ या 11 बजे, हम सबसे पहले तो खाएंगे नहीं, हम सबसे लास्ट खाएं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है ये समझ लीजिए। देखिए, आपको अपनी बॉडी पे ध्यान रखना है और बॉडी की केयर करना है, ये सब चलता रहता है ज़िंदगी। तो जैसे कल की बात बताऊँ, कल मेरी वाइफ का बर्थडे था, ताज़ी घटना, और बहुत सारे लोग आने वाले थे, और जैसे ही आने का टाइम था वो इनने दिया था 7 बजे आ जाना, लेकिन कोई 7 बजे आजकल आता नहीं, 8, 8:30 पे आता है। तो एक कुकिंग में लगी हुई थी, सारा चीज़ें बना रही थी, लेकिन मैंने इनसे 5:30 बजे कह दिया, ये नहीं मुझसे पूछा कि तुम क्या खाओगे। इन्हें मालूम है कि ये बंदा है ऊट पटांग काम करता। तो मैंने कहा कि क्या रखा है, इन्होंने कहा भिंडी रखी है, तुम्हारे को पसंद भी है। मैंने कहा हाँ भिंडी, तो भिंडी फ्राई कर दूँ। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने उठा के भिंडी फ्राई कर दी, और 6:30 बजे ही मैंने देखा भिंडी बन रही थी, अधकच्ची थी, बन रही थी। मैंने प्लेट में लिया और 4 रोटी ली, और मैंने 6:30 बजे खाना खा लिया। फिर और थोड़ी सा लगा और खाना चाहिए, 2 रोटी और खा ली। मतलब मैंने कोई का वेट नहीं करा, आधा पेट भी नहीं छोड़ा, पूरा खाना 6:30 बजे खा लिया, भिंडी के साथ ही खा लिया। बननी थी चीज़ें, लेकिन मैंने कहा देखी जाएगी, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, भिंडी के साथ करें। अब लोग आए 8 बजे, सबको मैंने खाना परसा आराम से, सबको मैंने पानी वानी पूछा आराम से, और मैंने खाया ही नहीं। लोग बोलने लगे मुझसे कि अरे आप भी तो खा लीजिए। मैंने कहा मैं लास्ट में खाऊंगा, अभी खा लूँगा आराम से। उनको ये नहीं कहा मैंने कि मैं खा चुका। हाँ, हम अपने बड़प्पन सब पे थोपना भी नहीं चाहते, और हमारी बातें सब पे थोपना नहीं चाहते। हमने कहा नहीं मैं खाता हूँ थोड़ी देर में। फिर बैठे हम लोग, तो फिर मैं बैठा, और मैंने जो है वो इनने बनाया था, भेलपूरी बनाई थी, तो मैंने 1 कटोरा भेलपूरी ली, और धीरे धीरे उस भेलपूरी को खा लिया, सबका साथ देने के लिए खा लिया, और कुछ भी नहीं खाया। उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि मैंने खाना तो स्किप ही हो गया, क्योंकि वो सब अपने बातों में लगे थे, गाने चल रहे थे, कोई गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई वो चल रहा था, और मैं बैठा वो भेलपूरी खा रहा था। उसके बाद उठे सब लोग, 11:30 बज गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए, हम भी आके सो गए। दैट्स ऑल, समझे आप। चालाकी से हमें क्या, अब हम लोग का कभी कभी जाता है मनोहर डेयरी जाना हो जाता है। हमारे बच्चे जो है वो MP नगर वाली मनोहर डेयरी में बहुत पसंद करते हैं जाना, ये लोग जाते हैं जनरली। इन्हें मालूम है कि पापा तो खा ही लेंगे घर में। हम कहते हैं चलो तैयार हो जाओ तुम लोग, ये लोग तैयार होते हैं, हम तो 6:30 बजे खाना खा लेते हैं भर पेट। अब मनोहर डेयरी में पहुँचे, बोले क्या खाओगे, हमें कुछ लगते नहीं खाने का, क्या खाएं। तो हम कहते हैं भाई एक काम कर, सलाद तो मंगा ही लो तुम लोग जो खा रहे हो उसके लिए, बस हम वो प्लेट सलाद की ले लेते हैं। हालांकि हम सब कुछ खा चुके हैं, लेकिन वहाँ अब खाली तो बैठे नहीं रहेंगे, तो वो प्याज और वो कुछ छोटा थोड़ा सा खा लेते हैं। एक और शालीन के में से खा लिया, एक और बिटिया के में से खा लिया, बस दैट्स ऑल। मीन्स ये है कि आपको उसमें ना नुकुर नहीं चाहिए। हम सिटी में सब्जी लेने चले गए, अब आप तीसरा एग्जाम्पल जो सब्जी लेने चले गए, मंडी, कौन सी मंडी, जो मनोहर डेयरी के पीछे अमीदिया रोड पे मंडी है वहाँ। अब वहाँ जोर से भूख लगने लगी, सामान बहुत लेना था, हमें मालूम था कि घर में खाना बन जाएगा, लेकिन लेना था। घर में खाना बन गया, लेकिन हम आ नहीं पाए, पानी आने लगा। हमारा प्लान रहता है हमेशा कि हम 6:30 के पहले ऐसा प्लान करें कि हम 3:30 बजे चले जाएं और 6:30 तक घर आ ही जाएं, वो खा लें। लेकिन पानी बहुत तेज़ आने लगा, भीगने का मन नहीं था, रुक के रहे। तो हमने क्या किया, जैसे ही पानी थोड़ा सा कम हुआ, वहाँ अग्रवाल पूड़ी भंडार है,
उसके अंदर घुसे, अग्रवाल पूड़ी बन रहा तो खाना खा लिया। अब कोई कहे कि खाना फेंक गया यहाँ का, तुमने ऐसा तुमने वैसा, ना ना ना, वो अलग भाई, उस पर हम कल खा लेंगे उसको। ये लोग रात में तो खाएंगे ही, उसमें रात में खा लेना फेंक गया तो, और यदि फेंक भी गया तो फेंक गया, हम अपने बॉडी को नहीं। खाने में कुछ भी खा सकते हैं, पूरी खाने में कुछ भी, पूरी, छोले, समोसे, कचौड़ी, कुछ भी, क्योंकि आपका ये टाइम जोन चल रहा है तो कुछ भी खा सकते, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब बात करें रिस्ट्रिक्शन की, ये समझ गए आप? बहुत अच्छा। मैं आपको फिर से बताऊं कि ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ऐसे मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं जो आपको खाने। हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल सुन लीजिए। हम लोग चले गए खाटू श्याम मंदिर। अब वहाँ से जब हम आए तो रास्ते में तो गाड़ी में थे, क्योंकि ट्रेन थी, ट्रेन में तो खाना खा लिया, नहीं खाया, ठीक है। लेकिन आए जब यहाँ, तो यहाँ हो गए हमको काफ़ी लेट। हम पहुँचे 11, साढ़े 11, 12 बजे रात को पहुँचे। अब जब रात में यहाँ 12 बजे पहुँच रहे हैं, इन लोगों ने सबने तो खाना खा लिया। हमने क्या किया, हमें मालूम है कि ये हमें खाना खाना था 6:30 बजे, और अभी तक 11 बजे तक वो खाना आधा से ज़्यादा 80% तो वो पच जाता, बचता कितना 20%। तो अब हम क्या करें कि 20% ही खाएँ, थोड़ा सा 2 रोटी खा लेते हैं और हम सोने की कोशिश कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से मैनेज कर लिया। हमने अपने बॉडी को बोला कि हम तुम्हें, अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको बोलते हैं ऑटोफेगी। ये एक नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस है, ये कोई शैलेंद्र श्रीवास्तव का ईजाद किया वो नहीं है, नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस है, उसको बोलते हैं ऑटोफेगी। ये क्या होता है, जैसे ही अपन ने 6:30 बजे खाना खा के ख़त्म किया, और बॉडी क्या करती है 7:30 और 8 बजे तक उसको पूरा डाइजेस्ट कर देती है। 8 बजे आपका पेट खाली, 9, साढ़े 9, 10 बजे आप सो गए, जितने बजे भी सो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे सो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉडी के पास काम नहीं होता है, क्योंकि उसको डाइजेशन सबसे बड़ा काम है। काम नहीं होता है तो वो टूर पे निकलती है, और वो देखती है कहाँ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, और वो उसको रिपेयर कर देती है। आप कभी मुंबई जाएं तो मुंबई में अक्सर जब रोड ख़राब हो जाती है तो अपने जैसा हिसाब नहीं है कि रोड ख़राब हो गई, बैरियर लगा दिए इधर उधर और काम चालू, रास्ता बंद, ऐसा नहीं है वहाँ। क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा और इतना फास्ट है, तो वो क्या करते हैं, रोड नहीं सुधारते उस समय। वो रोड सुधारने निकलते हैं रात को 2:30 बजे निकलते हैं। और उनके यहाँ रोड ऐसी नहीं है अपनी जैसी, उनकी रोड ब्रिक वाली है, जानबूझ के ब्रेक वाली है। क्यों? क्योंकि वो जितनी रोड टूटी है उतनी ब्रेक ले जाते हैं, वो उतनी निकालेंगे, सीमेंट फटाक से लगाएंगे, धड़ 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 इतनी, और 3:30 से 6:30 बजे तक, 6 बजे तक तो उनकी रोड बिल्कुल सुधर गई। क्या करा उनने, उसको मैनेज कर लिया। बस हम भी ऐसे ही कह रहे हैं, 6:30 पे हम ख़त्म कर दें, और 6:30 के बाद हमारी बॉडी को हम अंदर काम करने का टाइम दें, तो फिर वो पैर में जाएगी, वो देखेगी झंझनाहट हो रही है, अरे इसे तो रिपेयर करना है। आप देखेंगे उंगली कट गई तो उसको जल्दी से रिपेयर कर लेती है बॉडी, यदि प्याज काटते में, तो इसको क्यों नहीं कर रही रिपेयर? क्योंकि उसके पास पानी नहीं। हाँ, तो उसके पास टाइम नहीं है रिपेयर करने का। और तो और हम लगभग 24 घंटे खाते रहते हैं। कई लोग तो खाना खा लेंगे, उसके बाद निकले, फ्रिज में से निकाला कुछ और खा लिया, चलो बादाम ही खा लेते हैं, बादाम खा लिया, अरे यार वो आज वो रहना, केला खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं नमकीन खा लिया। हाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल से हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो वो जो अंदर की चक्की है वो चलती रहती है, उसको रिपेयर करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो मेन चीज़ है, अब आप समझ गए क्यों इसको टाइम ऐसा रखा। अब इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग मास्टिंग का नाम ना दें, हम लोग नहीं देते थे, हम लोग इसको सिंपल उपवास बोलते थे। और हमारा उपवास ऐसे ही होता था, बिना बताए। हमारे किसान जाता था, वो सुबह ही खाना खा लेता था और शाम को वो खाना खा के सो जाता था। उसको नहीं मालूम था कि वो जो कर रहा है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है या क्या है। आजकल फैशनेबल नाम रख दिए गए हैं, तो वो फैशन नहीं करना है हमको इस बात से मतलब नहीं है कि हाँ। अब सुबह चलते हैं। सुबह में आप जब उठेंगे तो आपको सुबह कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं बताता हूँ। पहले अब ये जो 3 उंगलियाँ हैं इनको ध्यान से देखिए। ये जो 1 उंगली है ये है नॉनवेज की, आपको नॉनवेज बंद करना पड़ेगा। ये तीनों झुकी हुई हैं, मतलब 3 चीज़ें बंद हैं। नॉनवेज लेते हैं आप? लेते हैं, वो आप बंद करना पड़ेगा कम से कम 2 महीने में बोलो। और 2 महीने बंद मतलब बिल्कुल बंद, 1 पीस भी नहीं। 2 महीने के बाद अपन धीरे धीरे चालू कर लेंगे, लेकिन 2 महीने जब तक ये झुंझुनाहट बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, और हम इसको ख़त्म कर देंगे 2 महीने में, तो अपन को नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा शुगर तो आपने ऑलरेडी छोड़ी होगी, लेकिन अब तुमको थोड़ी सी भी नहीं लेना है।
आपने कुछ चखने के लिए भी नहीं लेना है। आपका खुद का बर्थडे हो, आप खुद केक काटें और केक काटने के बाद लोगों को खिला दें, आप नहीं खाएंगे। तो मेरी बेटी मुझे अच्छे से जानती है, मेरा जब बर्थडे होता है तो वो मेरे लिए फ्रूट केक बना देती है। फ्रूट केक मतलब केक से बना हुआ नहीं, फ्रूट केक मतलब तरबूज का पीस, फिर पपीता, फिर उसमें ऐसा सजा सुजू के पूरा फ्रूट्स का ऐसा वो पिरामिड बना देती है और मैं वो खा लेता हूँ, क्योंकि उसे मालूम है कि ये तो खाएंगे ही नहीं। तो मतलब हमको अपने आप में भयंकर स्ट्रिक्ट होना, भयंकर। और तीसरी चीज़ जो है थोड़ी मुश्किल है छोड़ना, आपके लिए नहीं सभी भारतीयों के लिए, वो है दूध और दूध से बनी चीज़ें। छोड़ दिया, 3-4 दिन पहले से छोड़ दिया। छोड़ दिया ना फिर ठीक है। दही, छाछ, चाय, हाँ, सब छोड़ दिया। चाय तो दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, छाछ, पनीर, घी, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये है कि आप कुछ भी खाने जाएं, जैसे मैं ये पी रहा हूँ, अब इसमें क्या एनिमल से आया हुआ फूड है, मैं पता करूँगा इसमें है क्या। दीपा ने बताया कि इसमें पानी है, इसमें अदरक है और इसमें नींबू की कुछ बूंदें हैं। अरे वाह, पी लो। खाना खाने बैठे, अभी मैंने खाना खाया, मुनगा की सब्ज़ी बनी थी आज, मुनगा ड्रमस्टिक की सब्ज़ी थी, दाल थी, रोटी थी। खाना खाने से पहले पूछा ये क्या है, कहाँ से आया? नहीं, ये तो फ्रूट मतलब प्लांट बेस्ड है, पेड़ से आया, तो खा लिया। हाँ, पनीर खाने बैठे, ये कहाँ से आया? ये पनीर की सब्ज़ी, पनीर तो देसी होता है, पनीर तो ये होता है, पनीर तो देसी गाय का है, पनीर तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। ये ना 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 ना, पनीर को ना बहुत सालों से ही छोड़ हाँ, पनीर लोग घी को बहुत खाते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है। घी, दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, छाछ। अब ये क्यों छोड़ा, उसका एक अलग वीडियो है, उसको मैं अलग बता दूंगा। लेकिन आपने बोला कि मैंने 3 दिन से छोड़ दिया है, तो अब आप उसको कंटिन्यू करिए। कितने दिन तक? 2 महीने तक। नहीं, छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया मतलब 2 महीने बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको लेना है या नहीं लेना है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी हम बढ़ा देंगे। आपकी कॉलेज कौन सा था लास्ट? यूनिवर्सिटी, या नूतन का। जब आप पढ़ाई करते थे, क्या एज रही होगी उस समय आपके नूतन में? 20, 22, 20-22 के साल। तो आपको मैं वहीं पहुंचाना चाहता हूं जहां आपने नूतन छोड़ा। तो मजा आ जाए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही दिखे आप, हाँ। बिल्कुल वही एनर्जी हो और वही सब। अच्छा, आपको अभी थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन मुझे देखिए आप, मैं जैसा 22 साल में जो उठा लेता था, जैसा चल लेता था, जैसा दौड़ लेता था, जैसा क्रिकेट खेल लेता, हाँ, मैं आप विराट कोहली नहीं हो जाऊँगा। मैं जैसा कॉलेज में था ना, वैसे ही अभी भी रहूँगा, लेकिन मैं वैसा ही हो जाता हूँ जितना कॉलेज में था। हाँ, मतलब मैं बहुत भयंकर बॉडी बिल्डर नहीं हो गया हूँ कि मैं 100 किलो के डंबल उठाने लगा हूँ। उस पे आ जाए वही बहुत नॉर्मल उस पर आ जाए, हम 20 किलो 22 किलो हमें जो उठाने का वेट लगता है। तो एक बहुत दिली इच्छा है, पता नहीं वो कभी पूरी होगी कि नहीं होगी। मुझे मैराथन में वॉक करना है। मैं दौड़ने की भी नहीं बोलती, हाँ, वॉक ही कर ले, वॉक ही कर लूँ। 5 किलोमीटर वही 5 किलोमीटर वॉक कर ले तो बहुत है। हाँ, बहुत दिली इच्छा है कि मैं मैराथन में वॉक करूँ, क्योंकि मैं अभी 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर पाती। नहीं कर पाते, वो बहुत इच्छा है। वो भी दौड़ के नहीं करते होंगे, दौड़ के नहीं करते। फास्ट वॉक। हाँ, फास्ट ब्रिस्क वॉक में कर लेते। देखिए ऐसा है, तो ये अपन 22 साल पे पहुंच सकते हैं आराम से। अगर ये हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप आए हैं यहाँ तक, मतलब आप में इंटरेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, है ना। नॉनवेज को आप रेडी हैं, दूध प्रोडक्ट को आप रेडी हैं, और शुगर तो आपने छोड़ी दी, शुगर तो छोड़ी दी, है ना। इन दिनों वीट खाना भी छोड़ दिया है। अभी भी मैं मिलेट्स पर ही हूँ, जौ या ज्वार और ये सब रोटी, इसकी 1-1.5 रोटी खाती हूँ, और वही खा रही हूँ। जी, वही खाती हूँ। तो ठीक है, ये आपने छोड़ दिया। अब हम ये तीनों समझ गए आप, ये भी समझ गए, ये समझ गए। अब आप ऐसे जब भी हाथ करोगे या मेरा वीडियो देखोगे, तो आपको ऐसे देख के समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग सोचेंगे कि शायद ये कोई आसन या कोई ये ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिससे डिप्रेशन ठीक होता है। ऐसा नहीं, कोई नुस्खा नहीं है, ये केवल एक याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये है ना, ये जो है नीचे वाला अंगूठा है फ्रूट्स का। हमको फ्रूट्स थोड़े बहुत नहीं खाने, हमें फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। क्योंकि हमने क्या किया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला फ्रूट बंद कर दो, डॉक्टर ने बोला शक्कर बंद कर दो, डॉक्टर ने बोला ये बंद कर दो, मीठा बिल्कुल बंद हो गया। मीठा हमारा दुश्मन नहीं है। मीठा मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब एनर्जी। तो हमने खुद ही अपनी बॉडी का एनर्जी कट ऑफ कर दी। मान लीजिए हम बाहर आते समय ही हमारा मेन स्विच को बंद कर दें और बिजली बंद कर दें, बोर्ड, तो जब हम कमरे में घुसेंगे तो अंधेरा दिखेगा।
हमारा जो म्यूज़िक सिस्टम चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा, हमारे जो फ़ैन और एसी चल रहे होंगे वो बंद हो जाएंगे। तो हमने कट ऑफ तो कर दिया लेकिन वो पूरा डार्क हो गया। ऐसे ही हमने करा, कट ऑफ कर दिया पूरा। आज आपके पास कमाई अच्छी हो जाती है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने पिछले एक महीने 30 दिनों में कितने अनार खाए, कितने चुकंदर खा लिए, कितने आंवले खा लिए? पिछले दिनों आंवला 30 रुपये किलो था, 30 रुपये में कम से कम 50 आंवले आ रहे थे। तो एक आंवले की कीमत कितनी हो गई होगी सोचिए, 30 पैसे से भी कम। तो खाए, अरे वाह, ये बात चाहिए, लेकिन जनरली लोग नहीं खा पाते। उसको आंवले का पानी वाला करती थी, उसको नमक और काली मिर्च डाल के, और वो नहीं, लेकिन आपने उसको हेल्थ पर्पज से खाया, स्वाद से ही खाया हमने। नहीं, फिर भी मेरी बेटी को उसका आंवला, उसको 90% लोग या तो खाते नहीं हैं और खाते हैं तो हेल्थ पर्पज से खाते हैं। नहीं, हमने तो टेस्ट के हिसाब से खाए थे, टेस्ट के हिसाब से खाया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे आपको लेना है एक जूस। स्टार्टिंग आपको जूस से करनी है, और वो जूस फ्रूट जूस नहीं होना चाहिए, फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं। फ्रूट हम खाएंगे, जूस में काय का जूस ले सकते हैं, आपका हरा वाला या सफेद वाला। मैंने पेठा का जूस भेजा था क्योंकि हम आपको वेट कम करना चाह रहे थे और ये डिटॉक्स करना चाह रहे थे। पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम आपके पैर ठीक करें, तो हमने आपको पेठे का जूस शायद 8 दिन हुए होंगे, 3 दिन हुए, 3 दिन से पेठे का जूस भेजना शुरू करा है। पेठे का जूस लीजिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि पेठे के जूस के साथ या तो आप हमसे ले लीजिए या खुद बना लीजिए, करेला, आंवला, गुड़मार की पत्ती, जामुन की गुठली का चूर्ण। तो पहले पेठा पीजिए, पेठा पीने के 10-15-20 मिनट बाद आप एक और जूस पीजिए। घर में करेले तो मिल ही जाते होंगे, करेला लीजिए, उसको थोड़ा सा छील लीजिए, उसका बीजे निकाल लीजिए, उसको मिक्सी में डालिए, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालिए, थोड़ा सा उसमें जीरा डालिए, थोड़ा सा उसमें सौंफ डालिए, सौंफ भुनी, जीरा भुना, और थोड़ा सा आंवला डाल सके तो आंवला डाल लीजिए। वो आंवला डाल के आप उसको मिक्सी में चला लीजिए, है ना। और यदि आपके पास नहीं हो तो मेरे को बता दीजिएगा, एक गुड़मार की पत्ती का चूर्ण आता है वो, और थोड़ा सा उसमें जो है वो अगला चूर्ण आता है एक जामुन की गुठली का चूर्ण, वो भी डलेगा। तो मतलब 4 चीज़ें डलेंगी, करेला, आंवला, जामुन की गुठली, गुड़मार की पत्ती। ये तो जूस का आइटम हो गया। थोड़ा सा भुनी हुई सौंफ, थोड़ी सी भुना हुआ जीरा, और थोड़ा सा सेंधा नमक। ये आपको जूस बना के पीना है। तो मतलब कितने जूस पीने हैं आपको? 2 जूस डेली। वाइट जूस क्या करेगा? एनर्जी देगा, डिटॉक्स करेगा, वेन्स खोलेगा, और वेन्स में जो घाव हो गए हैं उनको ठीक करेगा। तो आपके छाले भी यदि मुंह में हो जाते हैं जिनके, वो ठीक हो जाएंगे, मुंह के छालों से लेके और पाइल्स तक ठीक हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। बीच की जो सारी लाइंस हैं हमारी, वो साथ के साथ जो हमारे यंत्र काम कर रहे हैं डाइजेशन के, वो ठीक हो जाएंगे, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, और आपको खाना ज़्यादा खाने लगेंगी, भूख लगने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी। और ये सब करेगा पेठा। पेठा में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और करेले का जूस क्या करेगा? जो आपका ये 11 आ गया है, हाँ, ये आना चाहिए 5.5 या 6, हाँ, इसके अंदर आना चाहिए, वो 11 को कम करेगा। वो कम करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा। करा लीजिएगा, मेरे ख्याल 2 टेस्ट कराइएगा, क्योंकि आपका 11 है, मतलब अभी नहीं आया है, ये काफ़ी टाइम से है। पहले 7 हुआ होगा, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ। मैं यूजुअली टेस्ट को मना करता हूँ, लेकिन 2 टेस्ट फिर भी आपको करा लेने चाहिए। एक है आँखों का टेस्ट। हमारे अंदर रेटिना होता है, रेटिने में शुगर नुकसान पहुँचाता है। 3-4 साल पहले कराया था मैंने पूरा फुल टेस्ट। हाँ, 3-4 साल होगा ना। हम बोल रहे हैं कि आपको हर साल कराना चाहिए, हर साल। और दूसरा KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। ऐसा इसलिए बाकी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन ना हमें वार्निंग देते हैं, वो पहले ही बता देते हैं। ये पैर आपको वार्निंग दे रहा है। जब तो आप यहाँ आई, जब तक ये नहीं हो रहा था तो आपने चिंता भी नहीं करी थी, है ना। तो ये वार्निंग दे रहा है, सीटियाँ बज रही, मतलब विस्लिंग हो रही है, वो आप यहाँ आई। लेकिन आँखों में कोई वार्निंग नहीं आती। आँखों में क्या होता है कि जो हमारी अंदर एक रेटिना होता है, रेटिने में अंदर से